आज की वीडियो में पहला सवाल, फर्स्ट सवाल हमसे कहता है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। इसके ऑप्शन है टिहरी, पौड़ी, देहरादून या फिर श्रीनगर। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा देहरादून में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चार ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता यह की थी जयदत्त जोशी जी ने। तो जयदत्त जोशी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आप इस क्वेश्चन के देख सकते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई है 23 जनवरी 1939 को। तो 23 जनवरी 1939 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाई जा रहे हैं ये सब पिछले किन्हीं परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं यानी इंपॉर्टेंट हैं, आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। जयानंद भारती ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जयानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। 1902, 1901, 1905 या फिर 1918। गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई है 1901 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ था। बताइए, 1839, 1836, 1840 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1839 हो जाएगा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ज्योतिराम कांडपाल जी ने की थी। तो ज्योतिराम कांडपाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई। भूमि सुधार या वन समस्या या पानी या फिर पर्यावरण। तो किसके लिए बनी थी यह बनी थी वन समस्या के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जंगलों की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से कब मना कर दिया था। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है, एक नंबर के लिए सवाल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। गढ़वाली उपाधि, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसने दी थी। तो किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। एक नंबर का ये भी सवाल। और गोली चलाने से मना कब कर दिया था, 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसको आपको ये पता होगा, अल्मोड़ा में हुआ था अधिवेशन। कब हुआ था, 1917 अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए। उत्तराखंड पुलिस में ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब कब हुई थी, 1870 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमसे पूछता है 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन किया था। किसने आंदोलन किया था, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। तो जीबी पंत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। बताओ, अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी, जीबी पंत, कालू मेहरा या फिर मोलाराम। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा शांतिलाल त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा किसे दी गई है। बताओ, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, सल्ट क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सल्ट क्षेत्र। अगला सवाल देखो, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई। भवाली सैनिटोरियम कब हुई थी, 1912 में हुई थी। ये क्वेश्चन नए में आपसे पूछा जा सकता है, कनिष्ठ सहायक में पूछा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है तो इसको 1912 आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो, फिर अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। कालू मेहरा जी ने की थी। इन्हें उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी होने का गर्व भी प्राप्त है और यह चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट ब्लॉक से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। कौन थे? सत्य प्रकाश रतुड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सत्य प्रसाद रतुड़ी। 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक सत्य प्रसाद रतुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? नैनीताल में, अल्मोड़ा में, देहरादून में या फिर कोटद्वार में? तो यह संपन्न हुआ था ऑप्शन नंबर डी, कोटद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो कुमाऊं परिषद का विलय हुआ था, ऑप्शन नंबर डी का विलय, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस के रूप में। गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? तो एग्जाम में हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। इसमें एक चीज़ ध्यान दो, सर्वप्रथम सबसे पहले गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया 1791 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो गोरखाओं ने सबसे पहले 1790 में आक्रमण किया था कुमाऊँ में अल्मोड़ा में इन्होंने जीत कर ली। अल्मोड़ा यानी संपूर्ण कुमाऊँ क्षेत्र 1790 में ही इन्होंने कुमाऊँ जीत लिया। इसके बाद इन्होंने 1791 में आक्रमण किया गढ़वाल में, लेकिन वहाँ ये लोग हार गए। इन्होंने अपनी जंग जारी रखी। 1803 में इन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया गढ़वाल में। इसके बाद भी इन्होंने जंग जारी रखी और 14 मई 1804 को फिर से फाइनली इन्होंने क्या कर दिया? दोबारा युद्ध कर दिया। तो 14 मई 1804 को क्या हुआ? 14 मई, इस डेट को भी आपको ध्यान रखना है, 14 मई 1804 इन्होंने गढ़वाल पे भी पूरा अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वहाँ भी इन्होंने अपनी जीत कर ली। कुमाऊँ पे तो पहले से जीत थी, अब गढ़वाल में भी इनकी क्या होगी? जीत होगी। इन्होंने अपना आधिपत्य वहाँ जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, खसकुरा भाषा का संबंध किससे है? परमार, चंद, गुरखा या फिर इनमें से किसी से भी नहीं? तो खसकुरा भाषा का संबंध है गोरखाओं से। तो गोरखों से इसका हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, गोरखा शासन में शुभ अवसरों एवं शादी के समय लिया जाने वाला कर कौन सा है? बताओ। पुगाड़ी, सलामी, तिमारी या फिर टीका भेंट? तो जो शुभ अवसर होते थे, जैसे शादी विवाह हो गए, तो वहाँ टीका भेंट ली जाती थी। टीका भेंट कहते थे उस कर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का नरेश कौन था? जब कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया तो रण बहादुर शाह का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 1815 ईस्वी में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली की संधि हुई थी। वर्तमान में संगोली नामक स्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस आपके लिए बन सकता है, स्पेशली यूके पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए। जो संगोली की संधि हुई थी, यह आजकल स्थान कहाँ है? तो यह है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, चंपारण जिला बिहार। क्या हो जाएगा? चंपारण जिला बिहार। इस पूरे को आप याद कर लीजिए, चंपारण बिहार। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ और बताता हूँ। देखो, इसमें तो हमने बिहार राइट कर लिया। अब देखो, इसमें एक नाम आया संगोली की संधि। संगोली की संधि कब हुई? इसमें दो चीज़ें याद करना आप। पहली डेट याद करो 28 नवंबर 1815। 28 पूरा याद कर लो आप, 28 नवंबर 1815। देखो, 28 नवंबर 1815 को यह संधि हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? इस संधि को नेपाल सरकार मान नहीं रही थी। इसके बाद फरवरी 1816 को क्या हुआ कि अंग्रेज गए काठमांडू में, वहाँ इन्होंने नेपाली गोरखाओं को फिर से हरा दिया। तो इसके बाद वो लोग हार गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्च 1816 को जो नेपाल सरकार है उसने संगोली की संधि को स्वीकार भी कर लिया। मार्च 1816 इस टाइप से आप सारी की सारी डेट को जो हुआ था उसको ऐसे याद करते जाइए। देखो, 28 नवंबर 1815 को संगोली संधि हुई थी, लेकिन नेपाल सरकार ने माना नहीं। फिर अंग्रेज गए काठमांडू, वहाँ गोरखों को हरा दिया फरवरी 1816 में। इसके बाद मार्च 1816 को जो नेपाल की सरकार थी, उन्होंने संगोली की संधि को स्वीकार कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ था? अंग्रेजों के, गोरखों के, मुगलों के या फिर इनमें से किसी के भी नहीं? तो औपनिवेशिक संघर्ष इन चारों ऑप्शन में से गोरखों के हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल,
कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक नियुक्त हुए। कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक कौन नियुक्त हुए थे? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जोगामल्ल शाह का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसको भी मैं कर लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप व तराई द्वीप का संबंध किससे है? न्याय व्यवस्था, भू व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था या फिर कृषि व्यवस्था? तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? न्याय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल के जो 2 पेज थे वो मुझसे ऐड नहीं हो पाए, तो मैं उस 8 क्वेश्चन हम यहाँ पर बना चुके हैं। बाकी 9 और 10 क्वेश्चन कौन से हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो 9वां क्वेश्चन कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है खुड़मुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 9वां क्वेश्चन है खुड़मुड़ा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताओ खुड़मुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन है इसके, 1800, 1803, 1804 या फिर 1815। 4 ऑप्शन आपको मैंने बता दिए। खुड़मुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1800, 1803, 1804 या फिर 1815। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 1804 में हुआ था खुड़मुड़ा का युद्ध। 1804 क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरी डेट याद होनी चाहिए, तो आप 14 मई 1804 याद कर लो। 14 मई 1804। यहाँ पर हम 9 क्वेश्चन बना चुके हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, और जो खुड़मुड़ा का युद्ध था यह प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? खुड़मुड़ा का युद्ध, ऐसे शॉर्ट में देख लो, अब मैं जल्दी बता देता हूँ। खुड़मुड़ा का युद्ध एक प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच हुआ था, और विक्ट्री, इसमें जीत किसकी हुई थी? गोरखों की हुई थी। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो पीसा की मीनार स्थित है इटली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पिरामिड कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता होगा, मिस्र में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एफिल टावर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या फिर टोरंटो? तो जो एफिल टावर है यह है पेरिस में, पेरिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो यह स्थित आ जाएगा जावा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों ये पक्की बात है कि 1 या 2 नंबर का ऐतिहासिक स्थलों से देखने को आपको पेपरों में मिलता ही मिलता है। बहुत ही कम क्वेश्चन इस वीडियो में है, लेकिन आप इन्हीं क्वेश्चनों को अगर एक बार लर्न कर लेते हैं तो पक्का आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? और क्वेश्चन 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कर लेते हैं। 5वां क्या कर लेते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंकोर वाट का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कभी कभी हमसे ये पूछ लिया जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तब आपको कंबोडिया क्या करना पड़ेगा? वहाँ राइट ऑप्शन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। किस देवता को समर्पित है यह मंदिर? तो भगवान विष्णु को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस शहर में स्थित है? मतलब किस देश में स्थित है? तो आपको पता होगा सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सऊदी अरब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो एलिफेंट पास की बात आती है तो श्रीलंका क्या करना पड़ेगा? आपको राइट ऑप्शन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन कहाँ है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर स्पेन? तो एलेसी प्लेस है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला भी 11वां सवाल, इसको भी क्या कर लेते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। एसएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, शायद आपके आगामी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बन जाए। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कोलंबो, मदुरई, बोरोबुदुर या फिर काठमांडू? तो काठमांडू नेपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। काठमांडू नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये हमने पीसा पहले भी पढ़ा हुआ है। जो पीसा की मीनार थी, क्या था पीछे नाम आया था? पीसा की मीनार और लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये दोनों एक ही हैं। अब बताओ यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं इटली में।
आपको पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा, कहाँ है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तक्षशिला कहाँ है बताओ? तक्षशिला भारत, पाकिस्तान, ईरान या फिर इराक? तो भारत ऑप्शन नहीं करना है इसमें आपको राइट ऑप्शन करना है पाकिस्तान, क्योंकि तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? फिर से पूछ लिया गया है आपसे वही क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन को एक दो तीसरी बार ये घुमाकर पूछ लिया गया है। एक ही क्वेश्चन को इस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एक ऑप्शन तो क्या रहेगा? उत्तर उसका एक ही रहेगा, इटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। तो जेरूसलम में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जेरूसलम। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेरूसलम से रिलेटेड ही ये सवाल आ चुका है। अगला देखो, जेरूसलम किन लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ईसाई, यहूदी, मुस्लिम। यही ऑप्शन आपको हो सकता है कि हूबहू पेपर में देखने को मिल जाए। तो इनमें से कोई ना करते हुए इनमें से सभी को क्या करना पड़ेगा? आपको राइट करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों का ही पवित्र स्थल है जेरूसलम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है तो मैड्रिड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मैड्रिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंकाशायर कहाँ स्थित है? एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल हम इसे कर लेते हैं। लंकाशायर, कई लोग इसमें श्रीलंका ऑप्शन कर लेते हैं, लेकिन आपको श्रीलंका ऑप्शन कतई नहीं करना है। इसका राइट ऑप्शन होता है ब्रिटेन। लंकाशायर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन। ऐसे ही सवाल आपके आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो उनमें ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके अपने नंबर नहीं गंवाने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। लंकाशायर, श्रीलंका नहीं है, भारत नहीं है, यूएसए नहीं है, ब्रिटेन राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, एक और इंपॉर्टेंट सवाल आगे भी देखने को मिलेंगे। देखो अभी दिख गया, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, हमेशा याद रख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रेट बैरियर रीफ अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया क्या करना पड़ेगा? राइट ऑप्शन। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर देना? शेयर कर देना, बस। अगला सवाल देखो, ग्रेट बैरियर रीफ की बात शायद हम इसको देख चुके हैं। हाँ देख लिया हमने, कहाँ था ये? ऑस्ट्रेलिया में था, है ना। अगला देखो फिर, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? बताओ, नया सवाल है। मॉस्को में स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ है? मॉस्को में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ ही सवाल हैं बस वीडियो में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। आगामी परीक्षाओं में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, उनमें भी ये बहुत बार रिपीट हुआ है। पंजशीर घाटी, ऑप्शन देखो, लेबनान, अफगानिस्तान, भारत या फिर दक्षिण कोरिया। तो अफगानिस्तान क्या करना पड़ेगा? आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकोर मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अभी मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कहाँ स्थित था ये, कंबोडिया में। कंबोडिया में कौन सा भारतीय स्थापत्य कला वाला, उसका क्या करना पड़ेगा? अंकोर वाट करना पड़ेगा। सीधे अगर पूछ ले अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? अभी पीछे हम शायद देख चुके हैं एफिल टावर किस देश में है करके, नहीं तो आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ मैं बता दूंगा। एफिल टावर के डिजाइनर कौन है बताइए? डिजाइनर तो इन्हीं के नाम पे पढ़ा होगा शायद, सर गुस्ताव एफिल। तो यही इसके कौन है? डिजाइनर है। एफिल टावर, सर गुस्ताव एफिल। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफिल टावर के 1887-1889 के बीच जो बनाया गया है वह निम्न में से किस देश में स्थित है? एक बार और आ गया, चलो आपको बता देता हूँ। पेरिस में। यह कहाँ? पेरिस में स्थित है। आपको पता ही होगा, ये आपने देखा होगा। अगला सवाल, यानी कि वीडियो में इस ऐसी चीज़ों में आपने देखा होगा इस एफिल टावर को। अगला देखो, फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स फॉर्म यह है डरबन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? बताओ। येलोस्टोन नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाता है तो यूएसए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑप्शन करना पड़ेगा, यूएसए। नाम याद कर लो, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अगला सवाल देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? ये भी पूछा जा चुका है, पिछले बहुत पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है यह सवाल भी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको पता चल गया होगा कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। भारत में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, चीन में भी नहीं है, न्यूयॉर्क क्या कर लेंगे? राइट ऑप्शन कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, विश्व के 7 अजूबे हैं, हमें पता है। चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? विश्व के 7 अजूबों में एक चिचेन इट्जा को भी सम्मिलित कर लिया गया है, यह कहाँ स्थित है?
अगर आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन पढ़ो, मैक्सिको, पेरू, जॉर्डन या फिर रोम। क्या करोगे, मैक्सिको करोगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, बताइए। पंजा साहिब, पंजा साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब जो सिख लोगों का क्या है, एक पवित्र स्थल है, इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं हम। तो पंजा साहिब कहाँ स्थित है, आपको पता ही होगा, कहाँ होगा, पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पाकिस्तान में स्थित है गुरुद्वारा पंजा साहिब। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़ने से कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं, अब बताइए इसको, बताइए। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं, ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको करना पड़ेगा बोरोबुदुर, यहाँ पर अंकुरवाट नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, चीन की महान दीवार के बारे में आपको पता होगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, यह किसने बनाई, अब बताओ यह किसने बनाई। तो थोड़ा सा अजीब नाम है, फिर भी याद कर लेना, सिंह हुआंगती, सिंह हुआंगती, पता चल गया नाम, इसको नोट कर लो। तो ये ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल, विष्णु, कामदेव या फिर बादल। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है कामदेव। अगर कामदेव के अगर हम और पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो काम, मदन जो मेन है, मदन, मनोज, इनको आपको पता होना चाहिए, अनंग, और इसके अलावा मकरध्वज, ये भी मनोज का यानी कामदेव का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, श्रो धन अन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, क्योंकि श्रो ओ धन अन है, ओ ये आया है ना, तो श्रवण हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अब हो गया। यहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी, फिर अयादि संधि आ जाएगी। आपने अयादि संधि के बारे में पढ़ा होगा ना, ओ धन ओ बराबर अब हो गया, यानी अयादि संधि यहाँ पर हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी वाला ये क्या हो गया, सही हो गया। अगला सवाल, मनः धन बल, इसमें क्या संधि है, इसका अगर हम देखेंगे तो इसका संधि क्या होगा, मतलब शब्द क्या बनेगा इस संधि को ऐड करके, तो क्या बनेगा, मनोबल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है। यहाँ पर विसर्ग वाला था तो इसमें तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है। प्रेम सागर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। एक पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये सवाल आए हुए हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये भी आया हुआ है, यथाशक्ति में है अवयवी भाव समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक मतलब विलोम क्या है, तो अवरोध का क्या हो जाएगा, अनवरोध। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है अनवरोध, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आकाश में विचरण करने वाला यानी नभचर, यानी नभचर। इसको एक और चीज़ कहा जाता है खेचर। ये दोनों शब्द आपको क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। और जो रात में निकलेगा, रात में जो क्या करेगा, विचरण करेगा, उसको हम कहेंगे निशाचर। रात में विचरण करने वाला क्या हो जाएगा, निशाचर हो जाएगा। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, तो इसमें खेचर राइट कर लेते हैं हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल हमसे क्या कहते हैं, खाक में मिलना मुहावरे का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। यानी बर्बाद होना, बर्बाद होना क्या कर लेते हैं हम, इसका राइट कर लेते हैं। आपको नष्ट होना भी कहीं पर क्या हो सकता है, दिख सकता है। अगला सवाल, पीठ ठोकना मुहावरे का अर्थ क्या है। पीठ ठोकना मतलब दोस्तों होता है शाबाशी देना, उत्साहित करना। और ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए हम इसका क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। किस शब्द में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो कौशल्या हमें लिखना है, तो ऐसे तो होगा नहीं, ऑप्शन में ए में ही ठीक लिखा हुआ है, कौशल्या क्या कर लेते हैं हम इसका बिल्कुल राइट कर लेते हैं। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल देखते हैं, विषाद का विपरीतार्थक। विषाद मतलब होता है दुख, मतलब विषाद, विषाद का जहाँ पर विलोम बताना है इसको हम कर लेते हैं हर्ष। अगला सवाल, गगन चुम्बी में कौन सा समास है, ये भी बार बार रिपीट हुआ है, गगन को चूमने वाला यानी तत्पुरुष समास, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, मनोहर में कौन सी संधि है। मनोहर में, मनोहर का पहले अगर हम संधि विच्छेद देखें तो वो क्या हो जाएगा, मनः धन हर, ये हो जाएगा ना, मनः ये आ गया, तो मतलब क्या कर लेते हैं हम इसका विसर्ग संधि, इसका बिल्कुल राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, ये भी पिछले का ही है, एक प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ है। संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है, सम धन तोष, ये वाला।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। प्रत्येक किस प्रकार के समास का उदाहरण है, तो प्रत्येक हो जाएगा अव्ययीभाव समास। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला। इसमें जो प्रथम पद आ गया उसमें क्या है, संख्या दिखाई गई है, तो द्विगु समास हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले सवाल देखते हैं। घोड़े का पर्यायवाची जो नहीं है, बाजी तुरंग हरी, ये तो देखने को मिलते हैं, ये तो अलग सा लिखा हुआ है, कविवर हम इसका क्या कर लेते हैं, राइट हो जाएगा, जो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। जिसका तेज समाप्त हो गया है उसे हम क्या कहेंगे? तेज ही समाप्त जिसका हो गया उसे हम निस्तेज कह देंगे। 8 आंसू बहाना मतलब क्या होता है? 8 आंसू बहाना मतलब क्या होगा? बुरी तरह पछताना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? मात्रिक छंद नहीं है। 4 चीज़ें पूछे हैं, चौपाई, रोला, हरि गीतिका या और सवैया। तो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का ये होने वाला है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सवैया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम इसका क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने बोला था लेकर आऊँगा, तो मैंने इसलिए इन क्वेश्चनों को ऐड करके एक प्रैक्टिस सेट क्या कर लिया, आपके लिए बना दिया। वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना। और आपने अगर पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।